हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये माई सीरीज़ का 29 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम माई इफ़ एंड केस क्लाउज को सीखेंगे। ये हमारे पास ये टेबल है। हम इफ़ का और केस क्लाउज का यूज़ कब करते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, जिस तरह हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे देखिए आईडी है, हमारे पास नेम है, परसेंटेज है, सिटी है और जेंडर है। तो ये एक स्टूडेंट का टेबल है। अब देखिए इफ़ हम ऐसे नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग में हमने बहुत यूज़ किया तो सेम लॉजिक वो हम यहाँ भी उसी के लिए यूज़ करते हैं कि कोई अगर हमारे पास, सबसे पहले हम इफ़ को समझते हैं। इफ़ क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ये टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि मुझे अगर किसी का रिज़ल्ट दिखाना है कि ये पास है या ये फेल है। अमन क्या है, अमन को 50% मार्क्स है, तो ये क्या है, ये पास है या फेल है। तो इस कंडीशन में अगर मेरे पास दो केस है कि हमें या तो पास है कोई स्टूडेंट या तो फेल है, ये मुझे दिखाना है। मतलब कस्टम कॉलम यहाँ पे क्या है, पास फेल का कोई भी कॉलम यहाँ पे हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ परसेंटेज है। तो यहाँ पे जिस तरह अब कितने मार्क्स में कोई पास हो रहा है और कितने मार्क्स आते हैं तो फेल हो रहा है, तो इसका हमें एक कस्टम कॉलम, मतलब हमारे पास कॉलम नहीं है लेकिन हमें एक कस्टम कॉलम हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाए और उसमें हम पास फेल बता सकें कि अमन पास है या फेल है, सीता पास है या फेल है, या सुमित पास है या फेल है। तो इस तरह से तो हम इस तरह से कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ अगर परसेंटेज हमारा 30 से लेस देन है तो वो क्या है, स्टूडेंट वो फेल है, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो पास है। तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स। अगर ट्रू होता है तो वो हमारा पास होता है, अगर फॉल्स होता है तो वो हमारा फेल होता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे इस सिनेरियो में हम इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह से केस का भी सेम यूज़ है। हम कस्टम कॉलम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो से अधिक मतलब सिनेरियो कि आ रहा है, हमारा केसेस आ रहे हैं कि नहीं। कोई बंदा फर्स्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पास ही फेल हो सकता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर किसी का 80 है या 100 है तो वो फर्स्ट हो सकता है, अगर 65 है तो फर्स्ट है, अगर उसका 30 है तो वो थर्ड है। इस तरह से मल्टीपल केस है ना हमारे पास। तो इस केस में हम केस क्लाउज को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि वो पास है या फेल है, तो इस तरह के में केस में हम इफ़ का यूज़ करते हैं। मतलब ट्रू या फॉल्स अगर सिर्फ है, दो ही केस है, दो ही चीज़ हमें दिखाना है, उसी में हमें ये करना है। अगर ट्रू है तो ये दिखाना है, पास दिखाना है, अगर फॉल्स है तो फेल दिखाना है। लेकिन हमें क्या करना, अगर उस केस में जिसे ग्रेड हमें दिखाना, मल्टीपल ग्रेड होता है, कोई फर्स्ट किया, कोई थर्ड किया, कोई सेकेंड किया, ठीक है। तो इस केस में हम केस यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है और मल्टीपल केसेस हैं, ठीक है। इसको हम और सिंटेक्स में अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिकल में तो हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं सिंटेक्स। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इफ़ का सिंटेक्स देखेंगे। ये देखिए इफ़, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम। जो भी कॉलम नेम आपको नॉर्मली देखना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इफ़ कंडीशन में हम ग्रेटर देन स्मॉल, जिसे हमने लिया परसेंटेज लिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन अगर 30 से है, 30 से अगर ग्रेटर देन है तो वो बंदा क्या हो रहा है, वो बंदा पास हो रहा है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब 30 से अगर परसेंटेज हमारा छोटा है, हमारा स्मॉल है, तो वो फेल हो जाता है। और इस रिज़ल्ट को हम एलियास दे के कोई एक कस्टम कॉलम नेम दे रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे दे सकते हैं रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट हमारा क्या हो गया, कस्टम कॉलम नेम। रिज़ल्ट में ही हर स्टूडेंट का दिखाएगा वो फेल है या पास है, और टेबल नेम जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से केस में आप देख रहे हैं सिंपल वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये तो पास और फेल है, रिजल्ट हो गया। अगर हमें ग्रेड निकालना है कि कोई सेकंड कर रहा है या कोई फर्स्ट कर रहा है, कोई थर्ड कर रहा है, तो इस केस में भी हम उसी तरह से हमें जो कॉलम देखना है वो कॉलम का हम नेम डालेंगे, केस, फिर व्हेन,
जब हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है, जब हमारा कंडीशन ये है, मतलब अगर मान लीजिए हमारा 80 से बड़ा होता है और हमारा 100 से छोटा होता है तो वो मेरिट हो जाता है। अगर मेरा 60 से बड़ा होता है और 80 से छोटा होता है तो वो फर्स्ट होता है। फिर उसी तरह से मल्टीपल, अगर हमारा 45 से बड़ा है और 60 से छोटा है तो वो सेकंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल हमें, मतलब अगर ये होता है तो हमें ये रिजल्ट दिखाना है। व्हेन अगर कंडीशन इज दिस देन रिजल्ट दिस, देन दिस, देन दिस। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मल्टीपल यहाँ पे केसेस ऐड कर सकते हैं। और इस पार्ट में हम जो भी हमारा जो मतलब हमारा होता है कि इन केस हम कोई गलत एंट्री कर देते हैं तो उस तरह के रिजल्ट में एल्स में हम वो अपना डिफ़ॉल्ट मैसेज ऐड कर सकते हैं जो हमारे कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इंड में हम एलियास दे देंगे इस कॉलम का कि हम ग्रेड किस कॉलम में दिखाना चाहते हैं उसका, तो यहाँ पे हम ग्रेड ले लिए। तो इस तरह से और टेबल का नेम हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। अब चलिए हम प्रैक्टिकल में चलते हैं और इसको हम अच्छे से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए हम अपने वर्क बेंच में चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ का यूज़, इफ़ को अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो सिंटेक्स होती है उसको सिर्फ आपको देखना है। यहाँ पे सेलेक्ट है। अब मुझे जो भी कॉलम यहाँ पे देखना है, जिससे मुझे सारे कॉलम नहीं देखने हैं, तो मैं यहाँ पे आईडी कॉमा नेम, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हो गए। अब यहाँ पे फिर हम कॉमा देंगे और मुझे जो कॉलम कस्टम कॉलम जो क्रिएट करना है, पहले हम इफ़ में हम जो भी हम परसेंटेज का हम कंडीशन यूज़ करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक अपना कस्टम कॉलम बनाना चाह रहे हैं रिज़ल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज हमारा हो गया। परसेंटेज हमारा क्या है, अगर हमारा बड़ा है 30 से या फिर इक्वल है 30 के तो वो बंदा क्या है, पास है। अब यहाँ पे हम कॉमा देंगे और यहाँ पे दो, अगर कोई कंडीशन या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, तो दो केस हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम कॉमा कॉमा, तो यहाँ पे हम पास और फेल, और कोई हमारे पास ऑप्शन हमें नहीं दिखाना है। बस दो ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो उसका 30 से अगर ज़्यादा आता है या इक्वल आता है तो पास होता है, अदरवाइज वो फेल होता है। तो दो केस में हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये किया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। ये हमारा अननोन कॉलम परसेंटेज, ओके, क्या है कॉलम का नेम, परसेंटेज, गलत लिखा है ना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या आ रहा है, ये कंडीशन ही यहाँ पे रहती है। इसका हम सही से एक नेम डाल सकते हैं, एलियास रिजल्ट। अब देखिए ये क्या हो गया हम लोग का डेटाबेस में तो रिजल्ट कॉलम नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, एक कस्टम कॉलम, एक कैलकुलेशन कंडीशन अपना स्टेटमेंट ऐड करके हमने यहाँ पे एक कॉलम कस्टम कॉलम क्रिएट कर लिया। तो इफ़ का आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ का यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने माइस्क्यूएल क्वेरी में। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे केस का यूज़ क्या है हमारा। तो यहाँ पे देखिए सेम है हमारा, यहाँ पे कॉपी किया हमने। अब यहाँ पे परसेंटेज है, मुझे दो से हमारा काम नहीं चलेगा, पास है फेल है इससे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, एक कॉलम ग्रेड का क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम ग्रेड का कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए स्पेसिफिक कि किसने कितना मार्क्स लाया है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। ठीक है, तो इस तरह के ये में हम यहाँ पे हमें केस का यूज़ करना होगा। हम इफ़ से नहीं कर सकते वो चीज़, क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑप्शन शो करवाने हैं। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट आईडी नेम परसेंटेज। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे केस। यहाँ पे अब देखिए केस का जो भी है
हमें किस फील्ड के लिए, हमें इफ़ के लिए निकालना है ना, केस। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ हटाएंगे, यहाँ से फ्रॉम, इसको ऐसे हटा देते हैं। परसेंटेज है हमारा, तो यहाँ पे हम कॉमा करके केस, उसके बाद हमें केस के बाद यहाँ पे इंटर व्हेन हमारा परसेंटेज हमारा क्या होता है, अगर हमारा 80 से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है, और एंड या फिर हमारा 100 से छोटा होता है। हमारा क्या है, 100 से छोटा होता है या इक्वल है, तो हम क्या पे यहाँ पे देन हमारा कीवर्ड है, यहाँ पे फिर हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, क्या, तो मैरिट, ठीक है। अगर उसका मतलब वो फर्स्ट से ऊपर है, ठीक है, अगर उसका 80 से ज़्यादा मार्क्स आता है या इक्वल आता है तो वो मैरिट हो गया। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट केस हम क्रिएट करेंगे, व्हेन यहाँ पे देखिए सेम हमें जितना ऑप्शन हमें ऐड करना है वो यहाँ पे हम करते चले जाएंगे। जैसे हमारे पास है टोटल 4 ऑप्शन हम ऐड करेंगे, तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैसेज और कंडीशन, अपना सेम ही प्रोसेस है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन ऐड करना है कि हम किससे कैलकुलेट करें। जैसे 60 से अगर हमारा बड़ा है या छोटा है तो हमारा क्या होगा कि वो फर्स्ट डिवीज़न होगा, मतलब बड़ा है या इक्वल है, मतलब 60 मार्क्स आता है तो हमारा फर्स्ट होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम यहाँ पे 80 करें, इक्वल नहीं देंगे, इक्वल हमने टॉप पे दे रखा है, तो यहाँ पे अगर 80 से हमारा छोटा होता है तो हमारा वो, और 60 से हमारा बड़ा होता है तो वो फर्स्ट होगा, तो यहाँ पे हम फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं 45, यहाँ पे 45 से अगर हमारा बड़ा है या उसके इक्वल है, और यहाँ पे 60 से छोटा है तो वो क्या होगा, सेकेंड। उसी तरह से अगर ये हमारा 33 से अगर हमारा क्या होता है, इक्वल है या उससे बड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हटा देते हैं, ये अब नहीं चाहिए, हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे लगाना है हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड कर देंगे, थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या है, हमारा कुछ ऐसा भी होगा कि कोई अगर बाय मिस्टेक अगर डेटाबेस में एंट्री कर देता है 110, 110 या 120 समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे क्या होगा, वो तो हमारा कुछ भी मार्क्स, क्योंकि 100% ही परसेंटेज में होते हैं, उससे ज़्यादा परसेंटेज तो होते नहीं हैं। तो इस केस में हम कुछ इसमें मैसेज ऐड कर सकते हैं कि अगर ये सब कंडीशन फुलफिल ना हो तो एल्स पार्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एल्स पार्ट ऐड करना होगा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमें यहाँ पे व्हेन की जगह पे हमें क्या करना है, एल्स ऐड कर देना है। हमने यहाँ पे एल्स ऐड किया और एल्स के यहाँ पे हम अपना मैसेज डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैसेज हम डाल दे रहे हैं, यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट।
इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा एल्स हो गया पार्ट, अब हम इंड करेंगे। यहाँ पे इंड है हमारा। इंड के बाद हम इलियास लिखेंगे कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये किस फील्ड में हम दिखाना चाहते हैं। एक कस्टम कॉलम का नेम हमें देना होगा, तो हम दे देते हैं ग्रेड। ओके, और हमारा टेबल कौन सा है, किस टेबल में हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमें देना होगा, फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे स्टूडेंट्स है मेरा टेबल नेम और सेमी कॉलम। ठीक है, देखते हैं इसको रन करवा के कि हमारा किस तरह से आउटपुट आता है। ये देखिए, तो हमारा आ गया, ये हमारा 80 से अबव है तो मेरिट हो गया। फिर हमारा अनीता 80 से कम है तो ये हमारा फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फिर नॉट करेक्ट क्योंकि 22 नॉट करेक्ट, 10 ओके। अच्छा, फेल का हमने नहीं लगाया ना कंडीशन, इसलिए क्या हुआ है देखिए, ओके यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया कंडीशन में। कोई नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एंड लगेगा, मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पे परसेंटेज में हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 45 होगा क्योंकि हमने उसका तो दी लगाया ही नहीं था। ठीक है, तो ये थर्ड होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक हमें और यूज़ करना होगा फेल के लिए जो हमने नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं फेल के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज अगर हमारा 33 से भी कम है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 30 से कम है, अगर हमारा 30 से कम होता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 30 होगा। ठीक है, क्योंकि 30 में हम चेक कर रहे हैं पास है या नहीं, तो 30 से अगर कम होता है तो हम इसको यहाँ पे फेल कर देंगे। ये स्टूडेंट फेल हो गया अगर इसका 30 से कम आता है तो। ठीक है, अब ये भी अगर नहीं हो रहा है तो हमारा फिर देखिए इस केस में हमारा नॉट करेक्ट आएगा। तो इसको अब हम रन करवाते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसका 22 है, दैट मीन्स क्या है, इसका कोई ग्रेड नहीं है, ये फेल है, ये पास है ही नहीं। 110 हमारा होता ही नहीं है, ये हमारा 100 होता है मैक्सिमम जो भी परसेंटेज होते, तो यह नॉट करेक्ट, क्योंकि हो सकता है डीबी में हमारा डाले में कुछ मिस्टेक हो जाए, तो हमें एल्स पार्ट जरूर से ही ऐड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा मिस्टेक होता है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें इस तरह से कुछ भी अगर हमारा रॉन्गली अगर अपडेट हो जाता है डीबी में, तो उस केस में हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा डीबी में सर्टेन डेटा नहीं है, मतलब सही डेटा हमने ऐड नहीं किया है, तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉट करेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया। एक तो इस तरह से कि कस्टम कॉलम आपको हमें शो करवाने के लिए हमें अगर करना है तो हम केस का यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसके और भी एक बहुत ही यूज़फुल यूज़ है केस का। जैसे मान लीजिए ये है हमारा 110 जो बहुत ही रॉन्गली अपडेट किया हुआ है, फिर मान लीजिए ये भी हमारा डेटा है, ये मान लेते हैं हमारा ये वाला डेटा है, इसमें भी डाल दिया हमने 200। इसको अपडेट पहले कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हम मल्टीपल एक ही स्टेटमेंट में हम मल्टीपल केस लगा के अगर हमको दो ही यहाँ पे देखिए हमारा परसेंटेज कॉलम है 110, ठीक है, हम इसको अपडेट करना चाह रहे हैं और इसे भी अपडेट करना, मतलब दो कॉलम हम एक साथ एक वैल्यू से अपडेट करना चाह रहे हैं और एक क्वेरी से अपडेट करना चाह रहे हैं। तो इस केस में भी हम केस का यूज़ कर सकते हैं कंडीशन करके
कि हमें क्या करना है, ये भी ऐड करना है और ये कॉलम भी अपडेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे अपडेट स्टूडेंट, फिर सेट, हमें क्या करना है, परसेंटेज हमें यूज़ अपडेट करना है ना। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे फिर हम केस डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना है, केस कीवर्ड स्टार्टिंग और इसका एंड है, तो हम एंड भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे केस है, तो हम क्या हम चेक करेंगे कि आईडी अगर मेरा 6 है या 5 है, हमें दो रिकॉर्ड ऐड करना और एक ही अपडेट क्वेरी से। ठीक है, तो हम कैसे अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी के लिए हम कंडीशन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ हमने आईडी लिखा। आईडी कब, आईडी मतलब व्हेन आईडी हमारा क्या होगा, 3 होगा। व्हेन 3 देन हम इसका वैल्यू क्या करना चाहते हैं, परसेंटेज का हम क्या कर रहे हैं, अपडेट परसेंटेज कॉलम कर रहे हैं आईडी को चेक करके। केस में क्या चेक कर रहे हैं हम, आईडी जब हमारा 3 है देन हम क्या अपडेट करना है हमको इसका वैल्यू, तो 3 नहीं, हमारा क्या है, हमें 3 नहीं अपडेट करना, हमें 6 अपडेट करना है और 5 अपडेट करना है। तो पहले हम 5 लेते हैं। 5 अगर हमारा आईडी 5 है तो वैल्यू हम क्या चाह रहे हैं, इसमें आ जाए 45। ठीक है, उसी तरह से व्हेन आईडी मेरा क्या है, अगर 6 है देन हमें क्या वैल्यू अपडेट करना उसमें, 80%। ठीक है, अब देखिए ये हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे इंड हो गया। उसके बाद हमें देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखना, वेयर क्लाउज तो हमें लगाना ही है कि हम कौन कौन सा रिकॉर्ड हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारा सारे रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। इसलिए जब भी अपडेट हम क्वेरी चलाते हैं तो हमें वेयर क्लाउज में हमारा बहुत ही ये है रिक्वायर्ड है कि हमें ऐड करना ही है। तो हमें कौन कौन सा 2 कॉलम हमें ऐड करना था ना, तो हम यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस हमें यहाँ पे हमारा 2 आईडी है 6 and 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, 5 और यहाँ पे आपको देना है सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, हमने यहाँ पे किसका आईडी, ये तो हमने दिया ही नहीं है ना। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमें 2 कॉलम अपडेट करना है तो हमने 6 और 5 यहाँ पे डाल दिया है। तो अब ये 6, 5 पहले ये देखेगा, ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि 6 और 5 आईडी एग्जिस्ट है या नहीं। अगर ये इसे मिलेगा तभी ये केस चला के 5 है तो 45 क्या हो रहा है, इसमें मल्टीपल वैल्यू अपडेट करें सिंगल क्वेरी से। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट से। तो हमारा क्या होगा, ये सबसे पहले ये चेक करेगा कि 5 आईडी और 6 आईडी हमारा अवेलेबल है क्या नहीं। अगर ये ट्रू होता है उसके बाद ये हमारा परसेंटेज चेक करेगा और फिर आईडी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू अलग अलग सेट करेगा। ठीक है, तो चलिए रन करवा के देखते हैं। अब हम देखेंगे ये अपडेट हुआ है या नहीं। चलिए देखते हैं। ये देखिए अपडेट हो गया, हमारा 120 था ना,
तो हमारा क्या हुआ 80 हो गया। फिर ये सिर्फ का भी हमारा अपडेट हो गया, हमने 45 किया था, इसमें 20 था। तो इस तरह से हम अपडेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर इसको अच्छे से समझ गए तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।